जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। क्या हिमाचल में भी होगा यूपी का योगी मॉडल? होटल ढाबों पर लगानी होगी नेम प्लेट? क्या कांग्रेस सरकार ने दिया उत्तर प्रदेश जैसा आदेश? मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कही बड़ी बात, और विक्रमादित्य सिंह ने बड़ी बात कही तो सरकार की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। शिमला के संजौली का मस्जिद विवाद, और उस मस्जिद विवाद के बाद सामने आती तरह तरह की तस्वीरें। विवाद संजौली से शुरू हुआ और इसका असर मंडी से होते हुए प्रदेश के कई इलाकों में दिखा। लगातार प्रदर्शन हुए और अब ये विवाद यहां पहुंच गया है कि बात निकल कर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में भी रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर और रेहड़ी फड़ी वाले दुकानदारों को सामने नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार 25 सितंबर को कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में भी रेहड़ी फड़ी वालों को उनकी फोटो लगे लाइसेंस दिए जाएंगे, जो इन्हें दुकानों के बाहर लगाना जरूरी होगा। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने एक न्यूज चैनल से कहा कि यह यूपी सरकार का ये सीएम योगी के मॉडल से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि बीते दिनों क्या घटनाक्रम हुआ। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शांति प्रिय माहौल बनाकर रखना है और लोगों के मुद्दों को एड्रेस करना हमारा दायित्व है। वहीं सरकार की तरफ से विक्रमादित्य सिंह के इस बयान पर बड़ा बयान आया है। इस पर सीपीएस संजय अवस्थी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले विक्रमादित्य सिंह को सुनिए। देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। नहीं, वो तो ऑलरेडी है ना, लाइसेंस तो उनको लगाना ही पड़ता है। नहीं, जो क्या अलग से होगा, बोर्ड जो लगाना होगा? नहीं, जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फ़ोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपके एक मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो केवल हिमाचली बोनाफाइड होनी चाहिए, तो क्या कमेटी इस पर भी कुछ विचार करेगी? नहीं, इस पर हमने मंथन किया था, मगर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हिमाचल के लोगों को ही रखा जाए। ये ज़रूर है कि प्राथमिकता उनको दी जा सकती है, मगर क्योंकि पहले भी ऐसे कई कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाए हैं, पूर्व में भाजपा की सरकार ने भी लाए हैं, कांग्रेस की सरकार ने भी लाए हैं, मगर वो हमेशा माननीय हाई कोर्ट से जो है वो रद्द हो गए हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते जो कल को जुडिशियल स्क्रूटिनी में आकर जो है वो जो है स्टे हो जाए। इसलिए हमने ये रखा है कि हम उसमें रिजर्वेशन रखेंगे। SC STs के लिए भी रखी गई है और कुछ जो हमारे फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी रखी गई है। जो हमारी महिलाएं हैं, खास करके डिवोर्सीज़ है, उनके लिए भी इसमें हमने प्रोविज़न रखा है। तो इस तरीके से इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बनाया है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मसले पर सरकार में CPS संजय अवस्थी ने कहा है कि यह विक्रमादित्य सिंह का निजी विचार हो सकता है। उनका कहना है कि सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। क्या कहना है संजय अवस्थी का, सुनिए। उनका ये जो बयान है वो, मैं तो ऐसा कहूँगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी है और व्यक्तिगत बयान है।
वो बेहतर बता सकेंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। लेकिन जहाँ तक मुद्दे की बात है, जो पीछे बीते दिनों में जो एक विवाद उत्पन्न हुआ और हमारा विधानसभा का सत्र चला हुआ था, उसमें इस विवाद के हल के लिए सभी सामूहिक प्रयास किए गए और ये निर्णय लिया गया कि एक सब कमेटी का गठन किया जाए और सब कमेटी की अध्यक्षता जो है माननीय श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जो कि हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाने का एक फैसला लिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी के विधायक उस कमेटी में बतौर सदस्य शामिल होंगे। तो और इस विवाद को लेकर जो है वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। तो जब तक ये कार्यवाही समाप्त नहीं होती है, जब तक ये इस अपनी उनकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होती है, तो इस तरह की कोई भी बयानबाजी जो है वो मैं समझता हूँ कि वो एक व्यक्तिगत टिप्पणी उसको लेनी चाहिए। आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या पार्टी उनके इस बयान को किस तरह से देख रही है? नहीं, ये पार्टी की तरफ से दिया गया बयान नहीं है, ये पार्टी का नज़रिया नहीं है। और जहाँ तक मुद्दे की बात है, इशू की बात है, तो उसको इशू को सॉल्व करने के लिए प्रयास जारी कर दिए जा चुके हैं, क्योंकि जब विधानसभा सत्र के दौरान जो सब कमेटी का गठन हुआ तो सरकार इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील है और कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए भी गंभीर है, और इसलिए भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, भविष्य में इस तरह के मुद्दे ना बने, इसके लिए ही जो है इसी दृष्टिकोण से इस सब कमेटी का गठन किया गया है। सब कमेटी की रिपोर्ट आते ही इसको लागू कर दिया जाए। पर सर, एक तरफ कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि नेम प्लेट और ये लगनी चाहिए, दूसरी तरफ सरकार बोल रही है कि हम पुनर्विचार इस पे करेंगे और इसको मंत्रिमंडल में ले जाएंगे। देखिए, सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं है उनका, वो व्यक्तिगत टिप्पणी है और सरकार की तरफ से ये बयान ना लिया जाए, ये मैं कहना चाहूँगा। संजय जी, एक सवाल ये है क्योंकि इस समय पे बयानबाजी जो है ये हो रही है और जिस समय पे पड़ोसी राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, क्या लगता है आपको इस तरह की बयानबाजी से कोई चुनाव पर असर पड़ सकता है? नहीं, बयानबाजी से, इस तरह की बयानबाजी से गलत फहमियाँ जो ज़रूर बन जाती हैं, लेकिन हमें जो है इसमें संभल के चलना चाहिए। और जहाँ तक उनके बयान की बात है तो आप उनसे जरूर आप आपको लगता है अवस्थी जी की राजनीति प्रयास किया जा रहा है इसको भड़काने की जा रही है? बाकी कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने बयान दिया और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है, उसको पेश जो किस ढंग से किया जाता है, उससे भी कई बार गलत फहमियाँ हो जाती हैं। तो अब ये तो वो बेहतर बता सकेंगे कि उन्होंने ये किस संदर्भ में ये बात कही, और उसी से जो है वो समझ सकता हूँ कि मैं सारा जो है समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक सरकार की तरफ की बात है, मैं सरकार का ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। हमने सब कमेटी बनाई है, हमारी नीयत साफ़ है, हमारी नीति साफ़ है, और हमने उसमें सब कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी शामिल किए हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी शामिल किए हैं, और जो उनकी रिपोर्ट होगी उसको लागू किया जाए। फेसबुक पे उन्होंने, जैसे आपने बोला बयान, लेकिन फेसबुक पे उन्होंने यूपी को टैग करते हुए ये सारा कुछ लिखा है। देखिए, फेसबुक वो व्यक्तिगत अकाउंट होता है। सोशल मीडिया आज बहुत पॉपुलर है, और लेकिन वो इंडिविजुअल है। अब मेरा जो फेसबुक है, फेसबुक वो मैं उसमें मैं अपने बारे में या जो किसी भी बात को उसमें मैं पोस्ट करता हूँ, तो वो मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन आप उसको सरकार के साथ ना जोड़ें। चर्चा ये है कि नेताओं की, क्योंकि कैबिनेट मंत्री दो हैं, और अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह, और दो ही विवादित बयानों में लगातार फंसते नजर आ रहे हैं, तो हाईकमान की नाराजगी है, चर्चा इस बात की है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैंने फिर भी कहा कि हमें इस तरह के जो विवादित बयान हैं उनसे बचना चाहिए, और जब जिम्मेवारी बड़ी होती है तो सोच भी बड़ी होनी चाहिए, और हम अपने जो दायरे में जो है हमारा एक सीमाएं हैं, हम अपनी सीमाओं में रहकर जो है ज़रूर हमें अपनी बातचीत करनी चाहिए, इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिकार सभी को है, और लेकिन मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि उनकी जिस व्यक्तिगत टिप्पणी को सरकार
के साथ आप ना हाईकमान की नाराजगी है इस पे, इन बयानों पे? अभी इस बारे में मैं अभी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। और सर, जब तक ये आपको क्यों लगता है कि ये जो कैबिनेट मंत्री जो बोल रहे हैं या क्या द्वारा दिया गया जो प्रदेश की जनता ने जो है सहना पड़ा, और मैं समझता हूं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए, और जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा है उसको बरकरार रखने के लिए, और जो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, उसको संजोए रखने के लिए हमें सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे।